बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी आलू लच्छा पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। और ये वाले लच्छा पकौड़ा अगर आप बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहते हैं। 1 से 1.5 घंटे तक आप इसको आराम से इंजॉय कर सकते हैं। मतलब पकोड़े बनाने के बाद क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद वो नरम पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये वाले जो लच्छा पकोड़ा है ये नरम नहीं पड़ते हैं बिल्कुल भी, और सुपर क्रिस्पी रहते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं, उसको मैंने पील कर लिया था और धो लिया था। उसके बाद हम एक स्लाइसर ले लेंगे। अगर आपके पास स्लाइसर मौजूद है तो आप स्लाइसर से भी इसको स्लाइस कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से भी इसके स्लाइसेस कट कर सकते हैं। और आपने थिन स्लाइसेस कट करने हैं, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। तो हमारे ये स्लाइसेस जो हैं वो कट हो गए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिन मैंने इसको कट किया है। ये देखिए, इस तरह से इतने थिन कट होने चाहिए स्लाइसेस। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी हम जूलियन कट कर लेंगे। तो आलू ले लेंगे और इसको बस आपने इस तरह से जूलियन कट कर लेना है। बिल्कुल बारीक बारीक आपने काटना है, ज़्यादा मोटे नहीं काटिएगा, नहीं तो क्या होगा, लच्छा पकौड़ा अच्छे बनके तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आलू के अंदर काफ़ी ज़्यादा नमी होती है। और अगर आप मोटे आलू से बनाएंगे तो ये क्रिस्पी बनके तैयार नहीं होंगे। तो देखिए इतने बारीक होने चाहिए ये। इसी तरह से सारे आलू मैं कट करके रख लूँगी। अब एक बाउल ले लेंगे और उसके अंदर ये सारे आलू ऐड कर देंगे। और इसको मैंने धोया नहीं है, धोने की ज़रूरत नहीं है। धोने से क्या होगा, इसके अंदर और मज़ीद पानी ऐड हो जाएगा, तो फिर आपको पकौड़ा बनाने में मुश्किल होगी। अब इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया और ज़ीरा ऐड कर देंगे मोटा मोटा कुटा हुआ 1 टीस्पून के बराबर। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल बेसन है 4 टेबलस्पून के बराबर, लेकिन अभी मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। तो आपने भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही बेसन ऐड करना है और आपने इसको मिक्स कर लेना है। होता क्या है, जब हम इसके अंदर नमक और मसाले वगैरह ऐड करते हैं आलू के अंदर, तो आलू फ़ौरन से अपने अंदर से पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता है और वो बहुत ज़्यादा ना पतला होने लग जाता है अगर आप एक साथ सारा बेसन डाल देंगे। तो आपने क्या करना है, बस इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करना है। तो पहले मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया था, उसके बाद दोबारा से मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस ये हल्के से बाइंड हो जाए इतना ही बेसन जाएगा इसमें, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आप इसके अंदर ज़्यादा बेसन ऐड कर देंगे तब भी आपके पकौड़ा जो है ये लच्छा पकौड़ा बन के तैयार नहीं होंगे। तो वो बहुत ज़्यादा गोल साइज़ के बनेंगे और वो जुड़े जुड़े से बनेंगे जो अच्छे नहीं लगते। तो देखिए बस इस तरह से हमने एक पोर्शन लेना है, जितना बड़ा आपको पकौड़ा बनाना है, और वो हम ऑयल के अंदर इस तरह से ऐड कर देंगे। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेते जाएंगे और जल्दी जल्दी आपने इसको फ्राई कर देना है। और बहुत देर तक अगर आप इसको रखेंगे तब भी क्या होता है, आलू ना पानी छोड़ने लग जाते हैं, तो वो पतला होने लग जाता है बैटर जो होता है आपका ना। तो उसका ख्याल रखिएगा, अगर पतला हो जाए तो आप थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। पकोड़े तेल में ऐड करने के बाद आपने फ़ौरन से चमचा नहीं चलाना है। जब आप देखिएगा थोड़े से स्टेबल हो गए हैं, उसके बाद आपने इसको अलट पलट के फ्राई कर लेना है दोनों साइडों से। तो एक साइड से देखिए थोड़े से स्टेबल हो गए थे, कलर आने लगा था, उसके बाद मैंने इसको टच किया। अगर आप पहले से इसको टच करेंगे तो क्या होगा, ये बिखरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए बस ये फ्राई हो गए हैं। इसको फ्राई होने में 3 से 4 मिनट लगते हैं और उसके बाद आप इसको निकाल लेना है। तो देखिए कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं ये पकोड़े, और ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं, 1 से 1.5 घंटा इसी तरह से ये क्रिस्पी रहेंगे और बनते बहुत मज़ेदार हैं। जो लोग पोटैटो लवर हैं तो उनको तो बहुत मज़ा आएगा ये पकोड़े बना के भी और खा के भी। तो
तो ये देखिए इसका अंदर का लुक कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। और इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।